ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी तक हम लोग वेल्डेड कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे वो सभी की जो व्यू दिखा रहे थे हम, या जो प्रॉब्लम थी वो 2D व्यू में आपको दिखाया। अभी तक हमने कोई भी 3D व्यू का फिगर जो है आपको यहाँ पर नहीं दिखाया है। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो है कुछ 3D व्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे कि एक्चुअली में वेल्डेड कनेक्शन है या गजट प्लेट जो है वो किसी मेंबर के साथ जब कनेक्ट होता है तो किस तरह से दिखाई देता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जस्ट स्लाइड को उसी पे ला रहे हैं। ओके, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जैसा फिगर में अभी आप व्यू हो रहा है, एक गजट प्लेट है। दैट्स ए प्लेट इज कॉल्ड गजट प्लेट। और इस गजट प्लेट को हमने जो है एंगल के साथ कनेक्ट कर दिया है। ओके, इसको हमने एंगल के साथ जो है कनेक्ट कर दिया है। ओके, और ये पूरा व्यू देखिए यहाँ पर, ये इस एंगल को हम सिंगल एंगल बोलेंगे। दैट्स ए एंगल इज कॉल्ड सिंगल एंगल। ठीक है, दैट्स ए ISA, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। ओके, तो इस तरह का कुछ कनेक्शन जो है हम फील्ड में करते हैं। अब ये अलग इशू है कि यहाँ पे बोल्टेड कनेक्शंस करें या वेल्डिंग करें, ये एक अलग पैरामीटर है, उसके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं। बट कनेक्शंस कैसा दिखता है, और जब हम क्योंकि जनरली जो प्रॉब्लम्स बुक्स में दी रहती है उसमें इस प्रकार के व्यू हमको कभी दिखाई नहीं देते हैं। और स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते रहते हैं, सर ये कैसा दिखेगा, ये कैसा होगा। तो इस बारे में जो है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ वन बाय वन। ओके, चलिए, दैट्स कॉल्ड ए सिंगल एंगल कनेक्टेड टू द गजट प्लेट। सिंगल एंगल जब गजट प्लेट से कनेक्ट होता है तो कैसा विजन होता है। देखिए, ये हमने एक गजट प्लेट लिया है और जनरली जब एंगल को इससे कनेक्ट करते हैं, देखिए आप लेफ्ट साइड कनेक्ट करें या राइट साइड कनेक्ट करें, दैट्स नॉट वेरी बिग इशू। तो आप इस तरह जो कुछ कनेक्शंस करेंगे, ठीक है ना, तो इस लाइन की वजह से यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आएगी, इस लाइन की वजह से यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आएगी, ये यहाँ पर आएगा, ये लाइन यहाँ पर आएगी, ये लाइन यहाँ पर जाएगी। ओके, अब ये गजट प्लेट की वजह से जो है ये लाइन ऐसे आएगी, ये लाइन ऐसे आएगी और ये लाइन ऐसे आएगी। ओके नाउ, चलिए तो ये जो आपको मिड में दिख रहा है वो हमेशा एंगल होता है, और जो टॉप में दिखाई दे रहा है, जो टॉप में लाइन दिख रही है, ये लाइन, ये इसका जो विजन है, हमने यहाँ पर देखिए आपको टॉप में दिखाया है एरो से, विद द हेल्प ऑफ द एरो। ये सिंबल जो टॉप में दिखाई दे रहा है या बॉटम में दिख रहा है वो हमेशा गजट प्लेट का सिंबल होता है। ठीक है, तो जनरली प्रॉब्लम में हमेशा हमको यही फिगर दिखाई देता है। कभी भी इसका आप ये जो फिगर अभी हम दिखा रहे थे आपको, इस तरह का फिगर कभी भी आपको नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको जो है साइट पर ही जाना पड़ेगा। साइट पर इस तरह के फिगर आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। ओके, चलिए, यहाँ पर देखिए हमने डबल एंगल्स की बात की है, और डबल एंगल में देखिए यहाँ पर इन्होंने कनेक्शंस किया है। एक लेफ्ट साइड में कनेक्टेड है, एक एंगल देखिए इस तरफ कनेक्ट है और एक दूसरा एंगल इस तरफ कनेक्टेड है, दोनों तरफ कनेक्टेड है। तो जनरली जब डबल एंगल में हम डिस्कशन करते हैं तो डबल एंगल कभी भी जो मोस्टली यूज़ होता है वो रूफ ट्रसेज में यूज़ होता है। ओके, रूफ ट्रसेज में मोस्टली यूज़ होता है डबल एंगल। ठीक है, और जब डबल एंगल की बात करेंगे तो एक चीज़ आपको और हम दिखाएंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। डबल एंगल कभी भी प्रॉब्लम में ये मेंशन कर देता है वो कि जब कनेक्शन करेंगे तो सिंगल साइड गजट प्लेट के सेम साइड कर रहे हैं या अपोजिट साइड कर रहे हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, ठीक है। देखिए ये एक प्रॉब्लम है जिसमें डबल एंगल अपोजिट साइड ऑफ द गजर प्लेट कनेक्टेड है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। हम वेल्डेड करेंगे बोल्टेड कनेक्शन करेंगे वो एक डिफरेंट इशू है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एंगल की लोकेशंस है वो किस तरफ रखेंगे, हम लेफ्ट साइड रखेंगे कि राइट साइड रखेंगे, ये दोनों ही पैरामीटर का हमको ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज प्रॉब्लम जो है गलत हो जाती है। तो एक हम आपको फिगर और प्लॉट करके दिखा रहे हैं। जब 3D व्यू में आप देखेंगे तो देखिए ये अलग विजन दिख रहा है, इस तरफ आपको लेफ्ट साइड में अलग दिख रहा है, राइट साइड में अलग दिख रहा है, ठीक है। और दैट्स अ प्लेट इज कॉल्ड गजर प्लेट, ओके। चलिए, तो आज हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का पर्पस भी हमारा यही था कि डबल एंगल जो हम लेफ्ट और राइट साइड में कनेक्ट करते हैं वो 3D व्यू में कैसा दिखता है, और उसके हिसाब से हम जैसे प्रॉब्लम स्टूडेंट सोचते हैं यार दो एंगल को एक प्लेट से कनेक्ट कर दे रहे हैं तो वो 3D व्यू में कैसा दिखाई दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बुक्स में ऐसे फिगर नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हमने इस प्रॉब्लम को भी साथ में लिया है और आपको उसका 3D व्यू भी दिखाया है। एक और यहाँ पे देखिए हमने बीम लिया है, ये बीम का फिगर देखिए आप, इस बीम में ये आपको जो अपकमिंग यूनिट्स है बीम कनेक्शन से रिलेटेड उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको दिखेगा कि बीम को कनेक्ट कर रहे हैं किसी प्लेट्स के साथ, किसी भी मेंबर्स के साथ, या बीम कॉलम के बीच कनेक्शंस हो रहा है, या दिस इज द कॉलम एंड दिस इज द बीम, ओके। तो उसके डिजाइनिंग के बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले कह रहा है टाई मेंबर ऑफ ए ट्रस कंसिस्ट ऑफ ए डबल एंगल सेक्शंस, एक कोई टाई मेंबर है ट्रस का जो कि डबल एंगल सेक्शंस का बना हुआ है, ईच 80 mm 80 mm एंड 8 mm welded on the opposite side of a 12 mm thick gusset plate as shown in figure, okay. Design a fillet weld for making the connection in the workshop, okay. The factor tensile force in the member is 300 kilonewton। तो कह रहा है कि एक डबल एंगल सेक्शंस है जो कि 80 इंटू 80 इंटू 8 mm का है, और उसको जो है हमने अपोजिट साइड ऑफ ए 12 mm थिक गजट प्लेट से कनेक्ट कर दिया है, ओके। तो हमको क्या करना है, एक फिलेट वेल्ड डिजाइन करना है, कहाँ पे, वर्कशॉप के अंदर। वर्कशॉप के बारे में क्यों कहा गया है, दैट्स वर्कशॉप इज डिसाइड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन द प्रॉब्लम एंड दैट द टोटल टेंसाइल फोर्स इज 300 किलो न्यूटन, ओके। तो अब देखिए, अब ध्यान देते हैं कैसे कैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास FU की वैल्यू दिया हुआ है, ओके। सेफ्टी फैक्टर दिया है गामा MW 1.25, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है प्रॉब्लम में पहले ही कि वर्कशॉप में है प्रॉब्लम, वर्कशॉप आते ही जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 आ जाएगा। अदरवाइज अगर साइड वेल्डिंग की बात बोलेगा तो उन्होंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 1.5 लेना होता है, ओके। देन आफ्टर, अब हमको प्रॉब्लम में एक चीज तो क्लियर है कि जो टोटल लोड लग रहा है वो 300 किलो न्यूटन का है, और हमको ये डिसाइड करना है कि लेंथ ऑफ द वेल्ड कितना होगा, टॉप में कितना वेल्डिंग करेंगे, बॉटम में कितना वेल्डिंग करेंगे, वही चीज हमको कैलकुलेट करना है। तो अभी हमारे पास नहीं मालूम है तो हम उसको क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ओके। अब देखिए इस तरफ जो है वैल्यू को हम लेंगे LW1, और इस तरफ की वैल्यू को भी हम LW1 ले लेंगे, यानी कि टॉप में जो वेल्डिंग हो रही है उसको हम पूरा LW1 ले लेंगे। तो एक तरफ आपका राइट साइड में वेल्डिंग होगा, एक लेफ्ट साइड में वेल्डिंग होगा, तो दोनों मिलकर के 2 टाइम्स LW1 हो जाएगा। और जो बॉटम में वेल्डिंग हो रही है वो LW2 हो रही है, तो लेफ्ट में भी एंगल वेल्ड होगा, राइट में भी वेल्ड होगा, तो दोनों मिलकर के 2 टाइम्स LW2 हो जाएगा। तो जब हम 2 टाइम्स LW1 प्लस 2 टाइम्स LW2 को ऐड करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, और LW1 प्लस LW2 जो है वो ये हो जाएगी हमारी टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड। इज दैट क्लियर नाउ, ओके। चलिए,
उसके बाद आता है मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड, और वो ऑलरेडी गिवन है कि 5 mm। मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड जो है वो हम डिसाइड करते हैं, जो एंगल की थिकनेस होती है उसमें से 1.5 को माइनस कर देते हैं, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड। तो यहाँ पर 6.5 आ रहा है मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड, लेकिन इसको चेक भी करना पड़ता है कि 6.5 हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसका एक तरीका है, उसका तरीका आपको मैं बता रहा हूँ कि 3/4 इंटू 8 लेते हैं, दैट्स द थिकनेस ऑफ द मेंबर या थिकनेस ऑफ द एंगल। ओके, तो ये वैल्यू से हमेशा जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3/4 8 जो हम ले रहे हैं उससे जो है मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके कम ही होना चाहिए। ठीक है ना। जब आप 3/4 इंटू 8 करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6 mm। तो अभी देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, यहाँ पर आपको जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5 mm। ठीक है, और जब आप 3/4 इंटू टी कर रहे हैं, दैट्स 3/4 इंटू टी, तो आपकी वैल्यू आ रही है 6 mm। ओके, तो अब आपको ये 5 और 6 के बीच में ही एस की वैल्यू को लेना है, 5 और 6 के बीच में एस की वैल्यू को लेना है। इज दैट क्लियर नाउ? तो अब जो है हम एस की वैल्यू जो है वो 6.5 और 6.5 के बीच लेंगे, और ये वैल्यू आ गई 5 mm। हम मिनिमम ले लेंगे, मैक्सिमम की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मिनिमम वेल्डिंग पे डिजाइन करना जो है ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर मिनी साइज ऑफ द वेल्ड आप कम रखेंगे तो उसके हिसाब से आप लोड को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। देन आफ्टर इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज नाउ टी टी इज इक्वल टू के इंटू एस, और ये आ जाएगा आपका 3.5 mm, 3.5 mm। ओके, चलिए, इतना होने के बाद हम प्रॉब्लम में सबसे पहले हमको एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और आज एक बार और बता रहा हूँ कि जब भी प्रॉब्लम में लोड दे दे, जैसे इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, लोड दिया है 300 किलो न्यूटन का। जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो तो आप समझ जाइएगा कि जब आप डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे LW का जो मान है वो हमेशा आपको 1 लेकर के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आप उस लोड के लिए वेल्डिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि आपको नहीं मालूम है, लेंथ ऑफ द वेल्ड नहीं मालूम है। तो आप क्या करते हैं, 1 mm वेल्ड के लिए स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, और इस फार्मूले की हेल्प से जो है जब हम 1 mm वेल्ड के लिए स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे तो सब कुछ हमारे पास पता है। LW की मान वैल्यू 1 लेंगे, TT का मान जो है दैट्स कॉल्ड थ्रोट थिकनेस इज नाउ 3.5 mm, TT is now K into S, it's already find out in the problem। FU की वैल्यू जो है वो पता है हमको 410, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी पता है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है हम इसको निकाल लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, सब कुछ निकल गया तो अब हम दो तरह के इक्वेशन बनाएंगे। पहला इक्वेशन बनाएंगे फोर्स के लिए और दूसरा इक्वेशन बनाएंगे मोमेंट के लिए। मोमेंट के इक्वेशन से जो वैल्यू फाइंड आउट होगी उसको हम फोर्स के इक्वेशन में रख देंगे, तो अपना प्रॉब्लम जो है कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? चलिए, तो सबसे पहले हम फोर्स का इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर स्टेप्स जो है थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखिए, आपके एक तरफ तो आ गया 300 इंटू 10⁻³ और ये है हमारा फोर्स। ओके, ये है हमारा फोर्स। ओके, और दूसरे तरफ देखिए क्या वैल्यू आ रही है। दूसरी तरफ जो वैल्यू आ रही है 662.79 इंटू 2 इंटू LW1 प्लस LW2। तो ये जो है हमारा 662.79 जो है ये 1 mm वेल्ड की स्ट्रेंथ है। दैट्स ए स्ट्रेंथ फॉर द 1 mm वेल्ड। 1 mm वेल्डिंग करने पे कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमेशा न्यूटन पर mm में आएगी, इसका ध्यान रखिएगा, न्यूटन पर mm में।
ओके, ये वैल्यू हमेशा न्यूटन पर एमएम में आएगी, और उसके बाद वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू लेंथ है और ये आएगा एमएम में। ठीक है, ये होगा एमएम में। ओके, तो एमएम कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों तरफ आपके लेफ्ट साइड में भी फोर्स हो गया और राइट साइड में भी फोर्स हो गया। लेफ्ट साइड में आपका जो फोर्स है वो 300 इंटू 10 न्यूटन हो गया, और दूसरी तरफ जो फोर्स है उसको भी हमने 1 mm वेल्ड की स्ट्रेंथ को टोटल वेल्ड से मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, 1 mm वेल्डिंग करने पे जो स्ट्रेंथ आ रही है उसको टोटल वेल्डिंग के लेंथ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा, वो पूरा मिलकर के फोर्स फॉर्म करेगा। यूनिट का ध्यान रखिएगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जो इक्वेशन बना है हमारे पास LW1 प्लस LW2 इज इक्वल टू नाउ 226.31 mm, और ये जो है ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन बन रहा है, दोनों तरफ आप यूनिट देखिए अगर तो mm में आ रहा है, और ये बता रहा है कि हमको एक इक्वेशन फॉर्म हुआ है जो हमको LW1 और LW2 को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। ओके, अब हम इन दोनों में से या तो LW2 फाइंड आउट कर लें या तो LW1 फाइंड आउट कर लें, किसी भी एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। तो उसका तरीका क्या है वो देखते हैं। अगर आप मोमेंट बॉटम एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, जैसे ये एक्सिस देखिए जो आपका एक्स एक्सिस दिखा रहा है, ये बॉटम लाइन, ये लाइन मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप इस लाइन के अबाउट मोमेंट ले लेंगे तो आपका LW1 निकल जाएगा। और अगर आप चाहें टॉप एक्सिस माने एंगल का जो टॉप एक्सिस है, दैट्स नाउ ये एक्सिस देखिए, अगर आप टॉप एक्सिस के अबाउट ले लेंगे तो क्या होगा, आपका LW2 निकल जाएगा। तो प्रॉब्लम में हमको एक ही फाइंड आउट करना है, दूसरा तो हम ऑटोमेटिकली जो है उसको पुटअप करके निकाल लेंगे। तो अब जो है क्या करेंगे, उसका तरीका क्या है उसका तरीका ये है, ध्यान दीजिएगा, हम मोमेंट लेंगे, और मोमेंट कैसे लेंगे देखिए, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो सबसे पहले आप एक तरफ देखिए, यहाँ पर लगने वाले फोर्सेस, जब आप बॉटम लाइन को देखेंगे, हम जो एक्स एक्सिस है उसको उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो अगर हम एक्स एक्सिस को देखेंगे तो दो फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स लग रहा है जो सीजी से पास कर रहा है, और वो फोर्स है 300 किलो न्यूटन का। स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, वो पहला फोर्स है 300 किलो न्यूटन का, और उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 22.7। ओके, देखिए 300 का जो फोर्स है उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी। ओके, और दूसरा वाला जो फोर्स है 662.79, उसके लिए ये फोर्स हो जाएगा, और इस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे LW1 और LW2 को यहाँ पे पुटअप करके। ठीक है, इट्स अ वेरी हेल्पफुल। और ये प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम। तो आप जो है इस पर एक अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से रखें, क्योंकि प्रैक्टिस इन द सेंस प्रॉब्लम में गलती कहाँ पर होती है, मोस्टली स्टूडेंट से जो गलती होती है वो मोमेंट लेने में गलती हो जाती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप हमेशा कि मोमेंट कैसे लेना है। 662.79 जो था वो 1 mm वेल्ड की स्ट्रेंथ थी, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 2LW1 से। क्यों? क्योंकि उसको फोर्स में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो वो पूरा फोर्स हो गया। और फिर टॉप से बॉटम, ये देखिए ये जो डिस्टेंस है टॉप से बॉटम, ये हमारी 80 है। ठीक है, एक फिगर हम आपको और दिखाएंगे इस पर बना के, एक फिगर आपको हम दिखा रहे हैं प्लॉट करके, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। जो टॉप में हमारा LW1 लग रहा है, हमारे टॉप लाइन पर LW1 लग रहा है,
ठीक है। इस लाइन के अबाउट हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं, और ये डिस्टेंस हो गई 80। ओके, तो ये LW है, डेट से 2 टाइम्स LW1 जो टॉप लाइन है, ठीक है। इसको एक फोर्स तो हमारा ये हो गया जो टॉप लाइन पर लग रहा है, दैट्स ए फोर्स, और दूसरा फोर्स जो है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है जो कि 300 किलो न्यूटन का है। तो आपको इस प्रॉब्लम में बस दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो इस फोर्स का, ओके, जो 300 किलो न्यूटन का है, और दूसरा जो टॉप लाइन पर, ठीक है, ये लाइन वहाँ पे 2LW1 है। तो 2LW1 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 mm वेल्ड लेंथ से तो वो हो जाएगा फोर्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 mm वेल्ड लेंथ से, दैट्स ए कॉल्ड 1 mm वेल्ड करने पे जो स्ट्रेंथ आ रही थी 66 समथिंग करके, उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फोर्स हो जाएगा। और ये टॉप लाइन से बॉटम लाइन के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिया है प्रॉब्लम में हो जाएगा, दैट्स ए डी। और इनके लिए दूसरा वाला फोर्स है, उनके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, दैट्स ए कॉल्ड डी। ओके नाउ, तो आज हम रहने देते हैं इतना। नेक्स्ट वीडियो में जो है इस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, थैंक यू नाउ। तो अगर आपको कोई डाउट्स है इस प्रॉब्लम से या इससे रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से, तो आप हमसे पूछ सकते हैं नाउ। ओके, थैंक यू एवरीवन।